नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, आयु से संबंधित प्रश्न मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं। अगर आप मैथ की या रीजनिंग की दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आयु से संबंधित सवालों के कुछ बेसिक कंसेप्ट और उनसे संबंधित कुछ आसान से और एडवांस टाइप के प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में सोल्व किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग ट्रिक्स और उनसे संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हैं। यह वीडियो आयु से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं और आयु से संबंधित प्रश्न सोल्व करने के लिए उनसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें आनी ज़रूरी है उसके संबंध में बनाया गया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए आप वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि भाई आयु से संबंधित अगर हम प्रश्न सोल्व कर रहे हैं तो हमें अनुपात यानी रेशियो वाले सवाल आने चाहिए। अगर ज़्यादा भी नहीं है तो अनुपात के हम बेसिक कंसेप्ट हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसको एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे दोस्तों, ये उदाहरण हमने लिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। दोनों की आयु का अंतर 8 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी? ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5 है। दोनों की आयु का जो अंतर है वो 8 वर्ष दिया हुआ है। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु पूछी गई है कि क्या है। तो दोस्तों, यहाँ अनुपात वाले अगर हमें नहीं आते हैं सवाल तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ए और बी यहाँ दो व्यक्ति है, हम अनुपात वाले सवालों को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, ए और बी यहाँ दो व्यक्ति हैं, ए और बी की दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है। अगर ये 3 वर्ष है ए की आयु तो ये 5 वर्ष है। ये हो गया इन दोनों की आयु का अनुपात। इन दोनों का आयु का अंतर भी हमें दिया हुआ है कि इन दोनों की आयु का अंतर है वो 8 वर्ष है। तो दोस्तों, इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों, अगर ए की आयु 3 वर्ष है तो बी की आयु होगी 5 वर्ष। अगर इन दोनों का अंतर देखें तो इनका दोनों का अंतर तो सिर्फ 2 वर्ष हुआ, लेकिन वास्तव में दिया हुआ कि इनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है। तो 3:5 का मतलब है कि हम अगर 3 का डबल करेंगे तो 5 का भी हम डबल करेंगे। ये इनकी आयु 3 और 5 भी हो सकती है और 6 और 10 भी हो सकती है। और अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 9 और 15 भी हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है ताकि उसी संख्या से इसको भी गुणा किया जाए तो दोनों की आयु का अंतर 8 वर्ष हो जाए। ये होता है अनुपात का मतलब। तो देखिए, अगर इसकी 6 वर्ष होगी तो इसकी होगी 10 वर्ष, लेकिन अगर 6 और 10 करें तो भी हमें 8 वर्ष का अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम इसको गुणा करें तो ये ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम इनको गुणा करें तो इन दोनों की आयु का अंतर 8 वर्ष आ जाए? तो दोस्तों, ऐसे तो ये तो चलो छोटा सवाल है, हम निकाल भी लेंगे, लेकिन अगर बड़े टाइप के सवाल जब आते हैं तो ये अंतर हम नहीं निकाल पाते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर इसकी आयु ए की आयु 3 वर्ष ही माने और बी की आयु 5 वर्ष ही माने तो इनकी आयु का अंतर कितना हो गया? 2 वर्ष का। इनकी आयु का अंतर होता है 2 वर्ष का, लेकिन ये कह रहा है कि इनकी आयु का अंतर तो 8 वर्ष है। 2 वर्ष अंतर आ रहा है अनुपात का और 8 वर्ष आ रहा है रियल का, वास्तव का। अगर वास्तव में इनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है तो ये जो 2 वर्ष का अंतर आ रहा है अनुपाती भागों का, ये कितना गुना इससे ज़्यादा है वो हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष को 8 वर्ष बनाने के लिए हम कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें कि 2 को अगर कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये 8 हो जाए? तो अगर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8, तो चौके 8। तो ये 4 गुना है, ये इससे 4 गुना है। 2 वर्ष का 4 गुना करेंगे तो ये होगा 8 वर्ष। तो यही जो अंतर है ये 4 गुना, यही इसके सामने अगर लगाएंगे, इसको भी अगर 4 से गुणा करें, इसको अगर गुणा 4 करें और इसको भी गुणा 4 करें तो इसकी आयु होगी 4 तिये 12 और ये होगी 5 चौके 20। तो ये हो गया, ए की आयु है 12 वर्ष और बी की आयु है 20 वर्ष। तो ये ऐसी संख्या है, अनुपात का मतलब होता है कि इन दोनों अनुपातों को कुछ ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि आगे वाला कंसेप्ट वो सीधा हो जाए।
8 वर्ष का अंतर भी हमें लाना है और अनुपात भी यही रखना है। देखिए अगर ये 12 है तो ये 20 है, ये 3:5 के अनुपात में ही है। अगर 12 और 20 का अनुपात निकालेंगे तो 3:5 ही होगा, क्योंकि इसको भी 3 से 4 गुना करके लाया गया है और इसको भी 5 को 4 गुना करके लाया गया है, इसलिए इन दोनों का अनुपात भी 3:5 ही होगा। तो इन दोनों का अंतर हम देखते हैं तो ये 8 वर्ष होता है, इसका मतलब ये सही है। इसमें पूछा गया कि 5 वर्ष बाद में ए की आयु क्या होगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। अगर आज 12 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद में 12 + 5 तो ये होगी 17 वर्ष। तो दोस्तों ये है अनुपात। अगर अनुपात वाले सवाल हमें नहीं आते हैं तो हम एज वाले सवालों को सोल्व करने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमें अनुपात का ये बेसिक कंसेप्ट हमें सीखना होगा। चलो हम अनुपात अगर सीख गए हैं तो हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि अनुपात के बाद कौन सी ऐसी चीज़ है जो आयु संबंधी समस्याओं को सोल्व करने के लिए हमें ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी आपने सीखा कि आयु संबंधित प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें अनुपात वाली समस्याओं को सोल्व करना ज़रूरी है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है औसत, एवरेज। एवरेज वाला सवाल अगर हमें नहीं आता है तो हम आयु वाले सवालों को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कभी कभी आयु का एवरेज दे देता है, औसत दे देता है, औसत दे करके उनकी आयु हमें पूछ लेता है। तो हम सबसे पहले औसत को सीख लेते हैं कि औसत क्या है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले उदाहरण ले लिया है कि ABC की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:5 है। उनकी आयु का औसत 60 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद B की आयु क्या होगी। तो दोस्तों ABC 3 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है कि A, B और C 3 व्यक्ति हैं। इन दोनों के आयु का अनुपात जो है ये इसका 2 है, तो इसका 3 है और इसका हो गया 5। ये इनका एवरेज है, सॉरी ये इनका अनुपात है। अब इनका औसत दिया हुआ है कि इनकी औसत आयु है वो है 60 वर्ष है। अब ये औसत क्या है। औसत आयु क्या होती है। औसत आयु का मतलब होता है कि तीनों व्यक्ति A, B और C, इन तीनों व्यक्तियों की आयु को जोड़ दिया जावे और 3 व्यक्तियों की आयु को जोड़ करके हम 3 का भाग दे दिया जावे तो ये होगी 60 वर्ष। औसत का एक फॉर्मूला भी होता है कि भाई औसत बराबर, औसत का फॉर्मूला होता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब यहाँ 3 व्यक्ति हैं तो 3 पद हो गए, 3 पदों का योग है, यानी इसकी आयु, इसकी आयु, इसकी आयु को जोड़ करके इन तीनों की संख्या यानी 3 का भाग दे दिया जावे तो ये होगा इसकी औसत। अगर ये 2x हो, ये 3x हो और ये 5x हो तो तीनों का योग क्या होगा 2x + 3x + 5x बटा में हो गया 3। अगर इनका योग में 3 का भाग दे जावे तो ये हो गया 60 वर्ष। ये इसमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 60 से गुना करेंगे तो ये होगा 180। 180 बराबर 5 3 8 2 10x। 10x का मान हो गया 180, तो x का मान हो गया 10 को नीचे ले आएंगे तो ये हो गया, इससे ये कैंसिल होगा तो x का मान हो गया 18। तो x का मान 18 हो गया। तो अब पूछा क्या है हमसे कि भाई 10 वर्ष बाद में b की आयु क्या होगी। आज b की आयु क्या है 3x। 3x का मतलब है 18 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आज की आयु होगी, तो 3 × 18, तो ये आज की इसकी आयु है वो है 54 वर्ष। 10 वर्ष बाद इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये होगी 64 वर्ष। तो दोस्तों ऐसे एवरेज वाले सवाल भी हमें दे देता है और आयु संबंधित सवाल में एवरेज वाले सवाल दे करके हमें पूछ लेता है कि इसकी आयु क्या है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आएगा तो ही आप आयु वाले सवालों को जिसमें एवरेज दिया हुआ होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 चीज़ें हमने सीख ली कि आयु संबंधी सवालों को सोल्व करने के लिए हमें अनुपात वाले सवाल और औसत वाले सवाल आने जरूरी है। तीसरी चीज़ क्या है जो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा ताकि आयु वाले सवाल सोल्व कर सकते हैं। तीसरी चीज़ देखिए क्या है। तो दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम है सरल समीकरण। अभी हमने अनुपात और एवरेज के बारे में सीखा। अनुपात और एवरेज
दोनों चीज़ें सवाल में दी हुई होंगी और हमें सिर्फ सोल्व करना है। लेकिन सरल समीकरण एक ऐसी चीज़ है जो समीकरण भी हमें ही बनानी पड़ेगी, उसके बाद प्रश्न को सोल्व भी हमें करना पड़ेगा, यानी समीकरण को सोल्व भी हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे सवालों के लिए सरल समीकरण बना करके हमें सोल्व करना है, देखिए ए और बी, उदाहरण हमने लिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ए और बी दो व्यक्ति हैं जिसकी आयु का अनुपात ये है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका आयु का पहले से अनुपात दिया हुआ है 1:2। अगर ए और बी का अनुपात हम देखें तो 1:2 ये वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। इनमें 6 वर्ष जोड़ दे जावे, ये कह रहा है कि इसमें 6 वर्ष जोड़ दे जावे तो 6 साल बाद में इन दोनों का अनुपात 1:2 ना रहेगा, तो इनका अनुपात हो जाएगा 3:4। ये 6 वर्ष बाद का अनुपात है। अब ये कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अगर हम ए बटा बी करें तो वर्तमान आयु का 1/2 है, तो इसको अगर x माने और इसको 2x मान लें, क्योंकि हम सरल समीकरण सीख रहे हैं तो x मानना पड़ेगा हमें। इसको अगर x माने तो a/b होगा 1x बटा में 2x। ये है a/b, यानी a/b कह लीजिए, चाहे a/b कह लीजिए, अनुपात और बटा सेम ही चीज़ होती है। ये है वर्तमान आयु का अनुपात, x/2x। अब इसमें 6 साल जोड़ दे जावे, अगर a की आयु है x है, उसमें 6 वर्ष जोड़ दे जावे तो भाई b की आयु में भी 6 वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल दोनों की बढ़ेगी। अगर a की आयु में 6 साल जोड़ दे जावे और b की आयु में भी 6 साल जोड़ दे जावे तो इनका जो नया रेशियो है वो 3:4 होगा। 3:4 का मतलब है 3/4। तो 3:4 का मतलब 3/4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/4 कि भाई इसमें 6 साल जोड़ दे जावे तो इनका जो नया रेशियो यानी नया अनुपात यानी नया बटा जो बन के आएगा वो होगा 3/4, यानी 3:4। तो ये समीकरण हमने बना ली। ये समीकरण कैसे सवालों के लिए हमें बनाना है कि भाई दो व्यक्ति हों और पहले रेशियो कुछ और हो और कुछ समय अंतराल के बाद में उसका रेशियो कुछ और हो, तो हम उनको सोल्व करने के लिए ऐसी समीकरण बना लेंगे। भाई सवाल सोल्व करने के और भी तरीके हैं, आप पिछली वीडियो में देख करके हम ट्रिक से भी सोल्व किया है हमने, वो भी देख लीजिए, आप उस तरीके से सोल्व कीजिए। लेकिन मैंने आपको सरल समीकरण बताया है, तो सरल समीकरण बना करके हम सवाल को सोल्व करना हम सिखा रहे हैं आपको। तो अगर ये समीकरण हमें बन गया तो अब हमें इसको भाई सोल्व करना भी सीखना पड़ेगा कि इसको कैसे सोल्व करें। तो ऐसी समीकरण हमारे सामने आती है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x, और अब प्लस है, प्लस लगा देंगे। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6 चौके 24, ये होगी 1। उसके बाद इक्वल, अब इसको कर देंगे 3 दूनी 6x प्लस 6 तिये 18, ये होगी सरल रूप में समीकरण बन गई। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे और संख्याओं को एक तरफ रखेंगे, ये होगा पक्षांतरण इसको बोलते हैं। इक्वल साइन को सेंटर में रखेंगे। अब 6x इधर है और 4x इधर है, अब जो ज़्यादा है उधर ही रख लेते हैं x वालों को। भाई 6x इधर है तो ये 6x हो गया। अब 4x को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे बराबर के निशान से, तो प्लस की जगह हम माइनस कर देंगे 4x, ये हो गया पक्षांतरण का नियम। अब हम इधर रखेंगे 24 पहले से है, अब 18 को लाएंगे तो ये होगा माइनस का 18। अभी सोल्व करेंगे तो 24 से 18 निकलेंगे तो ये होगा 6 बराबर 6x में से 4x निकलेंगे तो होगा 2x। 2x का मान 6 है। अब 2x का मान 6 है तो x का मान क्या होगा, ये इस 2 को भी इधर लाएंगे क्योंकि हमें संख्या इधर लानी है और x को इधर रखना है। 2 को इधर लाएंगे तो ये 2 गुणा में है x के, तो जो गुणा में होता है वो भाग में हो जाएगा, ये होगा बटा 2। तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे ये होगा 3, तो x बराबर होगा 3। x का मान है 3। अब पूछा क्या है हमसे कि भाई b की वर्तमान आयु क्या है। b की वर्तमान आयु थी 2x, 2 तो 2 हो गया गुणा में
एक्स का वैल्यू कितना आया है 3, तो बी की वर्तमान आयु है 6 वर्ष। ये हो गया हमारा सवाल का आंसर। तो दोस्तों आयु संबंधी सवालों को सोल्व करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें क्लियर होना जरूरी है, अनुपात, एवरेज यानी औसत और सरल समीकरण। ये 3 चीज़ें हमें आती हैं तो ही हम सवाल को आगे समझ पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।